आज हम बात करेंगे जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। ये आज के टाइम में चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 साल पुराने डिसीजन को उलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक डिसीजन दिया था कि अगर कोई पर्सन गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने की तिथि से 15 दिन के बाद उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता। अब जैसे कि इस केस के बारे में चर्चा में इसलिए है, सबसे पहले इसकी रूपरेखा ये है। इस पे एक केस अभी हाल में हुआ है। सीबीआई ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। ये याचिका विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उनके संदर्भ में ये केस याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में किया गया था सीबीआई के द्वारा। अगर कोई याचिका सीबीआई के द्वारा दायर की जाती है तो वो भी पुलिस कस्टडी का ही भाग होता है। सीबीआई अगर अपने अंडर में किसी का इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है, तो वो भी पुलिस कस्टडी ही माना जाएगा, जुडिशियल कस्टडी नहीं माना जाएगा। तो विकास मिश्रा के भाई जो विनय मिश्रा थे, वो तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो विकास मिश्रा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा इन पे, तो इन्हें 2021 में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। तो पुलिस हिरासत में लेने के इन्हें 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया, लेकिन 2.5 दिन होने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई। जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद 7 दिन तो ऐसे समाप्त हो गए। जो पुलिस कस्टडी था, 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में इनको दिया गया था। 2.5 दिन में इनका तबीयत खराब हो गया, बाकी दिन हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। तो इसे काफ़ी दिन हो गया। अब 15 दिन से ज़्यादा हो गया। अब सीबीआई के पास कोई पावर नहीं रह गया पुलिस कस्टडी के लिए। तो सीबीआई ने फिर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि इनको फिर से पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। तो विकास मिश्रा के जो एडवोकेट थे, उन्होंने एक पुराने केस का हवाला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट 1992 में एक केस था, अन्नपूर्णा करके एक केस था, अनुपमा कुलकर्णी करके एक केस था, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार होने के 15 दिन तक ही उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता, उसके बाद पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 4 दिन का पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए भेज दिया। अब इस पे विद्वानों का ये कहना है कि आप या तो पुराने डिसीजन को और नए डिसीजन को दोनों को क्लियर कीजिए कि क्या है, कि आप किसको सही मानते हैं। अब बात आती है पुलिस कस्टडी की। जो इसमें हमारे जो सीआरपीसी में जो प्रोविज़न दिया गया है, प्रोविज़न इस प्रकार है, जो 167 में दिया गया, धारा 167 में दिया गया है कि पुलिस कस्टडी पहले जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के बाद, यानी 24 घंटा बीत जाने के बाद उसके तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो एक ये हो गया पुलिस कस्टडी। फिर उसके बाद 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। अगर उसके 15 दिन तक भी कोई जांच नहीं हो पाती, यानी जांच पूरा नहीं हो पाती, तब हमारे पास क्या उसका उपचार रहेगा हमारे पास। तो उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। अब जुडिशियल कस्टडी कितने दिन का होता है? जुडिशियल कस्टडी 60 दिन का भी होता है, 90 दिन का। अब कोई ऐसा अपराध है जिसमें 10 या 10 साल से ज़्यादा किसी को सज़ा दिया गया है, सज़ा का प्रावधान है, तो उस केस में
90 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, और अगर उससे कम है तो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। अगर इसके बीच भी यानी 90 दिन तक भी जांच पूरी नहीं हो पाती है तब क्या होगा, तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट उसे बेल मिल जाएगा, उसे ज़मानत मिल जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट ही उसे। तो ये जो अनुपमा मिश्रा का जो केस था 1992 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके उसे उस डिसीजन को उलट दिया है कि अब लोगों को कहना ये क्लियर कीजिए कि 15 दिन तक जो डिसीजन पहले दिया गया था उस डिसीजन को मानेंगे कि अब जो डिसीजन दिया गया है इस डिसीजन को माना जाएगा। यानी कि जो गिरफ्तार होने से 15 दिन तक ही आप पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर उसको मानते हैं तो फिर विकास मिश्रा को क्यों फिर से दोबारा जुडिशियल पुलिस कस्टडी में भेजा गया। तो इस संदर्भ में ये हमारा जो प्रोविज़न है इस CRPC में 167 में बाकायदे पूरा लिखा गया है, और जो डिसीजन है वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आते रहते हैं। थैंक यू।